गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है ना हमारा साइंस होगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण। और यह चैप्टर डियर स्टूडेंट हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद एसर्शन और रीजन यानी कथन और कारण वाला जो है ना क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ साथ में डियर स्टूडेंट इसमें जो है ना स्टेटमेंट आधारित प्रश्न, स्टेटमेंट यानी ये भी कह सकते हैं, और केस बेस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी पे भी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके टर्म 1 के लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो है ना अम्ल क्षारक एवं लवण का हम जो एक एक करके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट एजर्सन और रीजन डिस्कस करेंगे, उसके बाद केस बेस स्टडी डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 10th का है। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। ठीक है, आपको इस चैनल पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना ये सारा डियर स्टूडेंट एसएसटी भी एक एक करके टर्म 1 की पूरी वीडियो डल जाएगी। और आप लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इससे पहले वाले में कितना मेरे से मिला है, ठीक है, मैच किया है कितने क्वेश्चंस, तो आपको इसी तरह पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना होता है? यानी दुर्बल अम्ल यानी कमजोर अम्ल और प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग जो है ना बेस से बना होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? तो इसमें डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे धोबन सोडा होगा। क्या होगा? धोबन सोडा। यानी ये काफ़ी कमज़ोर होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। सेकंड है अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन को मिलाने पर क्या होता है? अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को जब हम मिला देंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होगा? तो अम्लीय विलयन को मिलाएंगे तो विलयन का तापमान बढ़ जाता है, ये आप सभी को पता है, तापमान बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है ना विलयन का ताप घट जाता है, बिल्कुल घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, लवण का निर्माण होता है, बिल्कुल लवण का निर्माण होता है, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है यहाँ पे। तो आपका देखिए 1 और 3 किस ऑप्शन में है? डी, तो यानी आपका डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, किस लवण में क्रिस्टलीय जल नहीं होता है? क्रिस्टलीय जल किस लवण में नहीं पाया जाता है? तो ये बताना है आपको डियर स्टूडेंट। तो क्रिस्टलीय जल किस में नहीं पाया जाता? तो ये आपको याद रखना, सीधा सा बेकिंग सोडा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, किस में नहीं पाया जाता है? बेकिंग सोडा में नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4th देखेंगे डियर स्टूडेंट। 4th है अम्ल तथा क्षारक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी अम्ल और क्षार के संबंध में कौन सा हमारा स्टेटमेंट है जो है ना वो सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पीएच बढ़ने के साथ साथ अम्ल की प्रबलता घटती है? बिल्कुल नहीं, अम्ल की प्रबलता जबकि बढ़ती है, तो ये कह रहा घटता है, तो ये गलत है। ठीक है, पीएच बढ़ने के साथ साथ अम्ल दुर्बल होता है, ये बात तो सही है। पीएच बढ़ने के साथ साथ अम्ल जो है ना प्रबलता घटती है, यानी दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है पीएच घटने के साथ साथ क्षार की प्रबलता घटती है, बढ़ती है, नहीं, ये गलत है। पीएच घटने के साथ क्षार दुर्बल होता है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4th किस में? डी में, तो आपका ये डी सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट 5th है। 5th क्वेश्चन नंबर हमारा है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? यानी जिंक को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, इस जिंक को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो अगर इसके साथ जब तो जिंक सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा डियर स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन बनेगा। ठीक ठीक है, क्या होगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो कौन सा प्रक्रम होता है? यानी अम्ल को जब हम पानी में मिला देते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या होता है? तो अम्ल को पानी में मिला देते हैं तो इसमें क्या होता है? तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, केवल तनुकरण होता है। ऑप्शन केवल तनुकरण, यानी उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर, उसके बाद पहला है तनु उदासीकरण, दूसरा तनुकरण, तीसरा आयनीकरण। तो आपका डियर स्टूडेंट इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए तनुकरण होता है, साथ साथ आयनीकरण भी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो होता नहीं है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में, यदि अम्ल को पानी में जब मिलाते हैं, ठीक है, अम्ल जानते हैं ना स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना आपका सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। इसके क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट 7 है। नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें है, किसमें है ये पूछा जा रहा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल डियर स्टूडेंट इसमें है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है, किसमें, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, यानी बेकिंग सोडा जो है ना डियर स्टूडेंट किसका मिश्रण है, तो ये आपको बताना। तो बेकिंग सोडा मिश्रण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक अम्ल का, ठीक है, आपको ऐसे ही इसे याद रखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो कि CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। उसका 4 अम्ल दिए गए हैं, ABCD दिए गए, जिसका क्रमशः पीएच, यानी ए का पीएच जो है ना 1 है, बी का पीएच हमारा 5 है, सी का पीएच हमारा 2.5 है और डी का पीएच 6 है। तो सबसे प्रबल अम्ल पदार्थ होगा, सबसे प्रबल अम्ल यानी कठोर, ठीक है, प्रबल अम्ल कौन होगा, हार्ड, यानी हार्ड जो है ना एसिड कौन होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो हार्ड एसिड होगा डियर स्टूडेंट वो बेहद ही आसान है, वो होगा कौन सा, क्योंकि 1 है, जितना इसका जो है ना पीएच वैल्यू कम होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है, यानी कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है, ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का, तो NH4 अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम डियर स्टूडेंट 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बढ़ती हुई अम्ल प्रबलता को दर्शाता है, यानी कौन सा अम्ल की प्रबलता को यानी बढ़ते हुए दिखाता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ दिखाता है, ये आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहला ए हो जाएगा, या जल से स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग कौन होता है, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आपको याद रखना जल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें आ जाएगा स्टार्टिंग और लास्ट में वही हो जाएगा, ठीक है। उसका डैश है, बुझे हुए चूने के जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मिलाने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है ना डियर स्टूडेंट इसमें जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण ये होता है, किसके कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। 14 है डियर स्टूडेंट आपका। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल खाने योग्य है, इसमें से कौन सा अम्ल जो है ना डियर स्टूडेंट खाने योग्य है ये बताना है। तो आपको जो है ना बहुत ही आसानी से आप देखिए, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल आपका जो है ना डियर स्टूडेंट खाने योग्य है, तो ये देखिए, ये सिट्रिक अम्ल भी हम खाते हैं, ठीक है, टार्टरिक अम्ल भी खाते हैं, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं खाते हैं, और फिर कार्बोनिक अम्ल खाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड और फोर्थ जिसमें है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सी में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। लवणीय जल यानी ब्राइन क्या होता है, आपको ये याद रखना है डियर स्टूडेंट, ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन जो है ना डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है ब्राइन। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा फिनोफ्थलीन का रंग हो जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा फिनोफ्थलीन का रंग क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। तो फिनोफ्थलीन का रंग याद रखना है, जो है ना फिनोफ्थलीन का रंग जो है ना डियर स्टूडेंट ये गुलाबी कलर हो जाता है, किसका, गुलाबी कलर हो जाता है, राइट। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी गलत वाले आपको बताना है। आपको याद रखना जब भी गलत की बात है तो आपका ध्यान होना चाहिए, गलत निकालना है, सही वाले को नहीं काटना है, गलत वाले को, ठीक है। तो गलत कौन सा कथन है, तो देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, यस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल। इसके बाद बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल अम्ल है, यस, ये भी प्रबल अम्ल है। उसका ये क्या है, देखिए ये दुर्बल अम्ल है, तो ये भी दुर्बल अम्ल, लेकिन ये इसका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आपका आंसर डी होगा, ये नहीं होगा। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, बिल्कुल ये प्रबल क्षारक नहीं है, ये आपको गलत छांटना है, तो गलत हो गया ये, ठीक है। कुछ लवण वातावरण से नमी सोखकर गीले हो जाते हैं, इस गुणों को कहा जाता है, यानी कुछ लवण जो एटमॉस्फेयर से जो है ना नमी यानी जो है ना मॉइस्चर को सोख लेता है और वो फिर गीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो गीला इसलिए हो जाता है डियर स्टूडेंट, प्रस्वेदन के कारण, प्रस्वेदन के कारण आपको याद रखना है, प्रस्वेदन।
अति अम्लता को शांत करने के लिए क्या लेना चाहिए? अति अम्लता को शांत करने के लिए क्या लेना चाहिए डियर स्टूडेंट? तो अति अम्लता को शांत करने के लिए आपको याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है। क्या लेना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेते हैं, मिल्क ऑफ सोडियम नहीं लेते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेते हैं, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बेहद ही आसान से है 20 क्वेश्चन। चलिए 20 क्वेश्चन है। अम्लीय मिट्टी के उपचार हेतु किसान उसमें क्या मिलाते हैं? यानी अम्ल के जो मिट्टी में अम्लीय को उपचार, यानी मिट्टी को अम्ल से जो है ना बचाने के लिए, उसको जो है ना प्रोटेक्शन के लिए किसान क्या मिलाते हैं? तो ये आपको बताना। तो किसान क्या मिलाते हैं? तो किसान जो है ना डियर स्टूडेंट उसमें मिलाएंगे जो है ना ये CaSO4, ठीक है, इंटू 2H2, ठीक है ये। उसके बाद कहते हैं कटी प्याज के ऊपर बेकिंग सोडा छिड़कने पर क्या होगा? यानी कटा हुआ प्याज है, उस पर बेकिंग सोडा अगर हम छिड़क देंगे तो उसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम उसमें प्याज छिड़क देंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसका डियर स्टूडेंट वो जो होगा, जो अगर हम प्याज छिड़केंगे तो होगा प्याज की गंध समाप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, कटी प्याज के ऊपर बेकिंग सोडा अगर छिड़क देंगे तो प्याज की गंध समाप्त हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है? तो ये तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, ये है आपका सिरका है। ठीक है, क्या है? सिरका है, जो कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद बताना है। तो इसमें जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी H2Cl2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट। 24, 25, 24 है विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। यानी विरंजक चूर्ण के निर्माण में किसको क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है? तो इसमें डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा ये शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ? शुष्क सोडियम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जल में अम्ल मिलाने पर H3O प्लस सांद्रता कम होती है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट, इसमें उसे क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, उसे कहा जाता है सांद्रीकरण नहीं, उसे उदासीनीकरण नहीं, उसे निर्जलीकरण नहीं, उसे कहा जाता है तनुकरण। ठीक है, X2 यानी कोई एलिमेंट है, O प्लस H यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब HCl से जब अभिक्रिया करता है तो वाटर देता है। तो यहाँ X की जगह पे कौन सा एलिमेंट है? H2O क्या है ये आपको बताना है, यानी अम्लीय है, क्षारीय या फिर उदासीन है। तो इसको बताना है डियर स्टूडेंट। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा एक क्षारीय ऑक्साइड है। कैसा है? क्षारीय ऑक्साइड है। किसी क्षार के साथ मिथाइल ऑरेंज का रंग हो जाता है। किसी क्षार के साथ जो है ना डियर स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या हो जाता है? क्षार के साथ मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, ना कि लाल होता है, ना कि रंगहीन होता है, ना कि नीला होता है। तो क्षार के साथ मिथाइल ऑरेंज जब मिलाते हैं तो पीला कलर हो जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 28 देखेंगे। ठीक है, 28 देखेंगे। ठीक है, 28 है हमारा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति होगी। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्या होती है डियर स्टूडेंट? तो आपको ये बताना है। तो इसके लिए उसका वो तो कि अम्लीय होता है, उदासीन होता है, नहीं, ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है? ये क्षारीय होता है, आपको याद रखना है, इनमें से कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आपका जो है ना 28 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 है वह रसायन जिसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। यानी उस रसायन का नाम बताइए जिसमें वाटर के हार्डनेस को कम करने किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है ये यूज़ किया जाता है Na2CO3 × 10H2। ठीक है, ये आपको इसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिप्सम को 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या मिलेगा? यानी जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन की से मैक्सिमम टेम्परेचर पर इसे हम जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा ये बताया जा रहा है। तो उसमें जो है ना ये कैल्शियम जो है ना, क्या कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, ना कि आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, ना कि ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी ये जो है ना ब्लीचिंग पाउडर, ना कि ये कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर डियर स्टूडेंट क्या होता है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो पानी मिलाने पर डियर स्टूडेंट जो होता है वो क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह एक कठोर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होगा, तो ये पदार्थ डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है और ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये MCQ पसंद आ रहा है आपको। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जितना अभी कराए इसका आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, आंसर भी आप देख सकते हैं और इस सबको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि टर्म 1 फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट अभिकथन और कारण वाले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, ये हमारा सेकेंड सेगमेंट है, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों में अभिकथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं। तो हम सभी को पता है ए तब सही होगा जब एक इस अभिकथन सही होगा और कारण भी सही होगा, अभिकथन की सही व्याख्या कारण कर रहा होगा, ठीक है। बी तब सही होगा अभिकथन और कारण दोनों सही होगा बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा होगा। सी तब सही होगा जब अभिकथन सही होगा और कारण गलत होगा, ठीक है। डी तब होगा जब अभिकथन सही गलत होगा और कारण सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें यानी अभिकथन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस शुष्क लिटमस का रंग परिवर्तन नहीं कर पाता है। बिल्कुल कह रहा है नहीं, ये नहीं कर पाता, ये सही बात है। और हाइड्रोक्लोरिक गैस नीले लिटमस के पानी में H+ आयन बनाते हैं, बिल्कुल ये भी बनाती है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 एक प्रबल अम्ल है। H2CO3 एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो क्या ये H2O3 एक प्रबल अम्ल है, तो इसमें देखिए बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, प्रबल अम्ल नहीं है। इसका तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रबल अम्ल नहीं है। उसके बाद कह रहे एक प्रबल अम्ल जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, बिल्कुल ये सही है, यानी अभिकथन सही गलत है और रीजन सही है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट नेक्स्ट है, थर्ड है साधारण नमक वायु में खुला छोड़ने पर आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। तो ये बात तो एग्जैक्टली सही है, साधारण नमक वायु में छोड़ने पर आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद कहते हैं इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिला होता है जो कि एक प्रतिवेदक है, बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोर क्षार प्रक्रम में क्लोरीन हाइड्रोजन व सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी क्लोर क्षार प्रक्रम में क्लोरीन हाइड्रोजन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये बात तो एग्जैक्टली सही है, ठीक है। इस प्रक्रम में बेकिंग सोडा का विद्युत अपघटन होता नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट जो है ना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिफ्थ है सोडियम कार्बोनेट एक अम्लीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट कैसा लवण है, एक अम्लीय लवण है और यह बिल्कुल ये सोडियम कार्बोनेट एक अम्लीय लवण नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है यह प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से बना होता है। यानी ये बिल्कुल सही है, जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना होता है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, यानी आपका फिफ्थ का डी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ का डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। अब देखिए सिक्स है डियर स्टूडेंट, दुर्बल अम्ल की विद्युत सुचालकता कम होती है। दुर्बल अम्ल की क्या होती है, विद्युत सुचालकता कम होती है। क्या ये कथन सही है, ये बताना है। दुर्बल अम्ल की विद्युत सुचालकता कम होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये जो दुर्बल अम्ल की विद्युत सुचालकता कम होती है, लेकिन प्रबल तथा दुर्बल अम्ल में H+ आयन आता है, बिल्कुल ये नहीं है। तो ये सही है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 6 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक, ठीक है। अभिकथन सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में गैस के बुलबुले बनते हैं, ठीक है।
और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी अभिकथन और कारण है। तो ये दोनों एक दूसरे का सही, ये भी सही है और ये भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का। ठीक है, क्या होगा, ए हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारक है, क्षार नहीं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ये बात तो सही है, क्षारक है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जल में अम्लीय है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। 9 है, मुख में pH 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है, यानी हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर 5.5 से pH कम होने पर हमारा दंत क्षय यानी दांत गिरने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एग्जैक्ट सही कह रहा है, ठीक है। ये क्या एग्जैक्टली सही है, ठीक है। और उसके दांतों का इनेमल कम pH पर भी संचारित नहीं होता, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। यानी आपका पहला सही होगा और एजर्सन सही होगा और रीजन गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, आप सभी को पता है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, राइट। 10 है, अभिकथन, चूने के पानी का स्वाद खट्टा होता है, चूने के पानी का pH 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो चूने का पानी का जो स्वाद होता है डी स्टूडेंट, ये सही बात है, जो चूने का पानी का स्वाद जो है ना क्या होता है, खट्टा होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चूने का पानी का स्वाद खट्टा नहीं होता है, ठीक है। चूने का पानी का pH 7 से अधिक होता है, ये सही है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का, ठीक है। 11 है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विलय होकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो क्या ये कथन सही है? तो इसमें जो डियर स्टूडेंट, ये जो 11 नंबर है, ये आपका कथन दोनों सही है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 11 का, ठीक है। अब चलिए 12 देखते हैं डियर स्टूडेंट। 12 देखते हैं, ग्लूकोज व एथेनॉल के जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। तो बिल्कुल ये जो है ना डियर स्टूडेंट, अम्लीय प्रकृति जो है ना, ये क्या होते हैं, नहीं दर्शाती। ये बात सही है। ग्लूकोज व एथेनॉल जल में H+ आयन नहीं देते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं देते। और ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे थे, इसीलिए ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। Na2CO3 पुनः जलीकरण दर्शाता है, क्या Na2CO3 पुनः जलीकरण दर्शाता है? तो ये बात सही क्या है या गलत है? तो ये बात जो है ना डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही है, पुनः जलीकरण ये दर्शाता है। Na2CO3 को जल में डुबोने पर यह धोवन सोडा बनता है, ये भी बात सही है। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव टार्टरिक अम्ल है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव टार्टरिक अम्ल है, ये तो बिल्कुल सही है। मंद खाद्य अम्ल बेकिंग सोडा के कसैलेपन को कम करता है, ये भी सही है। तो इसका जो रेस्टोरेंट और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, इसका भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसका 15 है, व्यंजक चूर्ण का उपयोग जल शोधन संयंत्र में होता है, ये सही है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण शुष्क बुझे चूने पर फ्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ये भी सही है। और एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ये बी करेक्ट होगा 15 का, ठीक है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी टर्म 1 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है क्लास 10th और क्लास 9th को, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब मैंने 15 क्वेश्चंस कराया है जनरल रीजन का, वो इसका यहाँ है, ठीक है।